फिर से आर के कोचिंग क्लासेस में आज हम कक्षा 9वीं की परीक्षा का मैथ का पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। -4 और 4 किस चतुर्थांश में है? तो सबसे पहले हमको इसमें बताना है कि जो हमारे -4 और +4 हैं वो किस चतुर्थांश में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होकर आएगा द्वितीय चतुर्थांश। तो चलिए इसका उत्तर लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, तो हमारा पहले का ऑप्शन है हमारा द्वितीय चतुर्थांश। तो यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर ऑप्शन जो हमको दिए हैं वो दिए हैं, यहाँ लिखेंगे उत्तर पहले का हमारा ऑप्शन है द्वितीय। तो पहला सवाल हमारा सॉल्व हुआ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला जो हमारा सवाल दिया है वो 9x पे घाते 7 -4x पे घाते 6 प्लस x प्लस 9 की घात क्या है। तो हमको इसमें घात बतानी है। तो यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी घात जो है वो 7 है, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। तो इसको भी हम अपनी उत्तरमाला में लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे जो दूसरे का हमारा आंसर है उसका आंसर हमारा 7 है। और तीसरा आंसर जो हमको दिया है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर पट आने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसकी प्रायिकता हमारी 1/2 होगी। तो इसका ऑप्शन हमारा है 1/2। तो यहाँ पर तीसरे का आंसर लिख लेंगे हम 1/2। और अगला जो हमारा सवाल है वो सवाल हमारा क्या कह रहा है कि एक घात वाले बहुपद को कहते हैं। तो एक घात वाले बहुपद को हम रेखिक बहुपद कहते हैं। तो इसका भी आंसर हम यहाँ पर लिख लेंगे उत्तर में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, इसका आंसर हो जाएगा रेखिक। और जो अगला हमारा सवाल है, अगला सवाल हमारा दिया है कि मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक जो है हमारे वो 0 0 होते हैं। तो इसको भी लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इसको, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हमारा 0,0। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला जो हमारा सवाल दिया है उसमें पूछ रहे हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 9 1/2 घाते इस पर, तो इसका मान कितना होगा। तो इसका आंसर हमारा 3 होगा। तो यहाँ पर हम 3 भर देंगे। पहले का आंसर हमारा 3 हो जाएगा। दूसरे में पूछ रहे हैं कि 0.19 किलोमीटर बराबर है मीटर के। तो 1 किलोमीटर में हमारे 1000 मीटर होते हैं। जब इनको काटेंगे, इसको मीटर में बदल देंगे तो हमारा 190 जो है वो आंसर निकल के आएगा। तो इसका आंसर हमारा 190 हो जाएगा। और जो दूसरा सवाल है, तीसरा सवाल है, इसमें हमारा 3 आंसर निकल के आएगा। अगले सवाल में हमारा 1 आंसर आएगा और जो आंसर निकलेगा वो 5/6 निकलेगा। तो इसमें हम 5/6 भर देंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या पूछ रहे हैं, इसमें हमको सत्य असत्य बताना है। निम्नलिखित में से सत्य या असत्य लिखिए। किसी घटना के घटने की प्रायिकता 0 और 1 के बीच होती है, ये हमारा सत्य है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसका आधार गुणे शीर्ष लंब, तो ये हमारा असत्य है क्योंकि इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब होता है। और अगला सवाल है, बहुलक सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण का मान नहीं होता है, ये हमारा असत्य है क्योंकि बहुलक अधिक बार आने का मान होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr/h होता है, ये भी हमारा असत्य है क्योंकि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr/h होता है। अगला सवाल है, चतुर्भुज के चारों कोणों का एक 360 होता है, ये हमारा सत्य है। अगला जो हमारा सवाल है उसमें हमको एक वाक्य में उत्तर देना है। तो एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता होगी, तो इसका आंसर हमारा 1/2 निकल के आएगा। अगला प्रश्न है हमारे प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं हम कि इसका जो मान निकलेगा वो कितना निकल के आएगा। तो चलिए प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य पूछ रहे हैं।
तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटा 5 हो जाएंगे। तो 5 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 1 15। तो 15 बटा 5 आएगा। तो 5 3 15। तो इसका आंसर हमारा 3 निकल के आएगा। अगला प्रश्न है घन के आयतन का सूत्र लिखिए। तो घन के आयतन का सूत्र हमारा ए पे घाते हैं 3 होता है, मतलब यहाँ पे घाते हैं 3। किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने समकोण हो सकते हैं? तो इसमें सिर्फ एक समकोण हो सकता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है हमारा वो 180 डिग्री होगा। अगला हमारा सवाल है सही जोड़ियां बनाइए। -5 गुणित -4, इसका ऑप्शन हमारा सी होगा। इसको हम सी से मिलाएंगे। और 3/4 है उसका आंसर हमारा 0.75 होगा। और -6 + 21। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमारे -6 + 21, इसका ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। और 40% हमारे 40/100 हो जाएंगे। और 1/4 + 1/4 का हमारा ऑप्शन निकल के आएगा वो 0.5 निकल के आएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है प्रतिशत को भिन्नों में बदलिए। तो 40% को जब हम भिन्न में बदलेंगे तो हमारे 40/100 आ जाएंगे। 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पर हमारे 2 दूनी 4 और 2 पंच 10। तो इसका आंसर हमारा 2/5 निकल के आएगा पहले का। और अगला सवाल है हमारा 50%। तो 50% को जब प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में 100 आ जाएंगे हमारे। 0 से 0 कट जाएगा। 5 कम 5, 5 दूनी 10। तो इसका आंसर हमारा 1/2 निकल के आएगा। इसी के साथ ये सवाल सॉल्व होता है। देखते हैं अगला सवाल। बिंदु 3,4 के भुज और कोटि लिखिए। यह बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है? तो इसके हमको भुज और कोटि बताने और यह किस चतुर्थांश में। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल भुज। भुज जो हमारा वो है तो भुज हमारा निकल के आएगा वो भुज को हम भुज हमारा 3 है और कोटि हमारी 4 है। तो यहाँ पर लिख लेंगे भुज बराबर हमारा 3 है और कोटि जो है वो कोटि हमारी बराबर कितनी है? 4 है। तो इसमें ये भी पूछा है कि किस चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ लिखेंगे कि प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ यह और जोड़ देते हैं, यह प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। इसी के साथ ही सवाल हमारा सॉल्व होता है। त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिक कोण कहते हैं। ये तो हमारी दोनों की परिभाषा हो गई है। अब हम एक समकोण त्रिभुज का चित्र बना लेते हैं और एक अधिक कोण का। तो समकोण त्रिभुज का हम यहाँ पर चित्र बना लेंगे। इसको ए मान लेंगे, इसको बी और इसको सी। यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का कोण है तो ये हमारा समकोण है। एक अधिक कोण का हम चित्र बना लेंगे। ये हमारा 120 डिग्री का कोण है। इसको ए मान लेंगे, इसको बी और इसको सी। ये हमारा अधिक कोण है, अधिक कोण। इसी के साथ ये सवाल हमारा सॉल्व होता है। ये क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जब उसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो। तो हमको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए इसको भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो भी हमको दिया है उसको लिख लेंगे हल। दिया है, जो भी दिया है उसको लिखेंगे दिया है हमको त्रिज्या दी है। तो त्रिज्या आर बराबर हमारी 14 सेंटीमीटर है और पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम सूत्र लगा लेते हैं। तो यहाँ पर पृष्ठीय
क्षेत्रफल बराबर हमारा सूत्र होता है 4πr²। इसमें हम अपनी मान रख लेंगे तो हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर मान रख के देख लेते हैं। बराबर 4 पाई का मान हमारा 22/7 होता है, गुणित त्रिज्या हमको 14 दी है तो इस पर स्क्वायर है, 2 बार खोल देंगे तो 14 गुणित 14 आ जाएंगे। तो 14 से 7 से 14 काट देंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएंगे। इनका आपस में गुणा करके देख लेते हैं। तो जब इनका आपस में जब गुणा करेंगे तो हमारे निकल के जो आएंगी वो संख्या हमारी यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी संख्या निकल के आई वो 2464 सेंटीमीटर निकल के आएगी वर्ग। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा है, एक टीम में फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3। तो इन गोलों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसका हमको माध्य ज्ञात करना है। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले जो है प्रश्न है उसको लिख लेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। तो हल लिखने के बाद में सबसे पहले इनको हम आरोही क्रम में लिख लेंगे। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पे लिखेंगे आरोही क्रम में लिखने पर। तो आरोही क्रम में लिख लेंगे इनको। तो सबसे पहले हमारी छोटी संख्या वो है 0 है। सबसे छोटी संख्या जो हमारी दी है वो इन्होंने 0 दी है। तो 0, फिर हमारा 1 है, 1 ही बार है। फिर हमारे 2 हैं, फिर हमारे 3 हैं। तो 3 हमारे 1 2 3 4 बार हैं। तो इनको हम 4 बार लिख लेंगे सबसे पहले इनको। तो अगली हमारी जो संख्या है वो 4 आएगी। तो 4 हमारे 2 बार हैं तो 2 बार लिख लेंगे। और बड़ी संख्या जो हमारी है वो 5 है। हमको इनका माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य बराबर हमारा एक सूत्र होता है, सभी आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या। ठीक है। तो सबको जोड़ देंगे यहाँ पर। तो 0 + 1 + 2 + 3 + 3 + 3 + 4 + 4 + 5 बटा हमारी टोटल संख्या कितनी है वो 10 दिए हैं। तो सबसे इसको आगे निकल। तो चलिए इनको जोड़ लेते हैं। तो 3 और 3 हमारे 6 होंगे। 6 और 4 10, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 10 20 हो जाएंगे। 20 और 5 25, 25 और 2 27, 27 और 1 28। तो यहाँ पर हमारे 28 बटा 10 आएंगे। जब इनके में हम भाग देंगे तो हमारे निकल के जो आएंगे वो 2.8 निकल के आएंगे। इसी के साथ ही सवाल हमारा सॉल्व होता है। अगला हमारा सवाल है, हल कीजिए 1/2 गुणित 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो 2 से तो 2 हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो 1 इसका आंसर आ जाएगा हमारा। इसको जब काटेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएंगे। तो 3 दूना 6 आंसर निकल के इसका आएगा हमारा। इसका जब भाग देंगे तो 7 एकम 7 0 7 8 56। तो इसका आंसर हमारा जो है वो 108 निकल के आएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, अगला जो हमारा सवाल है इसमें दिया है उपयुक्त सर्वसमीका का उपयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हमको इसमें सर्वसमीका का उपयोग करके इसको सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हल जो भी हमको दिया है उसको लिख लेंगे। दिया है हमारे कितने दिए हैं हमको x + 4 कोष्टक में x + 10 ये हमको दिए हैं। तो सबसे पहले हम सर्व समीका लगा लेंगे यहाँ पर। सर्व समीका, तो सर्व समीका हमारी है यहाँ पर लिख लेते हैं हम x + a x + b बराबर हमारा सूत्र होता है x² + a + b x + a b। ये हमारी सर्व समीका है। तो यहाँ पर हमारे a बराबर हमारे 4 हो जाएंगे और b बराबर हमारे 10 निकल के आएंगे। तो x का मान हमारा x ही है तो इसमें मार रख लेते हैं सबसे पहले। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारी सर्व समीका में हम इसमें मार रख लेते हैं। तो यहाँ पर हमको दिए हैं x + 4 x +
10 बराबर इसमें हमारे रखेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएंगे हमारे प्लस ए प्लस बी मतलब हमारे 4 प्लस 10 एक्स रख देंगे प्लस 4 गुणित हमारे 10 हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 14x हो जाएंगे और प्लस 10 चौको 40। इसी के साथ ही सवाल हमारा सॉल्व होता है।